अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इल्म की बात को देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमारा आज का टॉपिक है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खज़रा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुतबरक और मुक़द्दस मकाम है जिसको देखने और उसकी सब्ज़ जालियों को चूमने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान के दिल में मचलती है। यकीनन खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अल्लाह के हबीब के मेहमान बनते हैं और इन्हें इस मुकद्दस शहर की ज़ियारत का बुलावा आता है और बिलाशुबा अरबों नफूस पर मुश्तमिल आबादी में से चंद चुनिंदा और मुंतखब लोगों को ही यहाँ बुलाया जाता है और इन लोगों में से भी वो लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने की सादत हासिल करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी मनाज़र से अपने आप को मुनव्वर करने का मौका जिन लोगों को मिला उनके बारे में हम आज इस वीडियो में तज़किरा करेंगे और उनमें से ऐसी एक ही शख्सियत जो सऊदी फरमारवा शाह फैसल थे, जिनको एक मर्तबा हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत मिली तो उन्होंने वहाँ लोहे के बने हुए संदूक देखे जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि इनके अंदर क्या है। शाह फैसल ने एक कमेटी तश्कील देकर इन्हें खोलने का हुक्म दिया। इशा की नमाज के बाद ये संदूक खोले गए तो इनमें से क्या निकला इस वीडियो में हम आपको तफसीलन बताएंगे, मगर इससे पहले कि इन ज़ियारत के सफर पर आपको हम अपना हम सफर बनाएं, उससे पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि आपने अगर अभी तक इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो की अपडेट आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करते रहा कीजिए, आपके कमेंट हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप हमारे साथ इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जी तो ख़वातीनो हज़रात, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन, रोज़ा रसूल की हिफाजत और इसके अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से हमेशा खसूसी इंतजामात किए जाते हैं और चंद मखसूस अफराद के अलावा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती। हत्ता के सऊदी शाही खानदान के अफराद भी बिना इजाज़त रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की जुर्रत नहीं कर सकते। हुजरा नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हालात व मनाज़र और वहाँ मौजूद ताबुकात हमेशा से मुसलमानों के लिए बाइस दिलचस्प ही रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा के रोज़ा मुबारक के अंदर क्या है, इसके बारे में कई कहानियाँ और दास्तानें मशहूर हैं। नाज़रीन, आपको जा बजा ऐसी बेशुमार तस्वीर मिलेंगी जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये रोज़ा रसूल के अंदर के मनाज़र हैं। अनमाओ इकसाम की कब्रों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक करार देकर शेयर किया जाता है। कभी कभार किसी आदमी के बारे में ये मशहूर कर दिया जाता है कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं और अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ इन्हें ही है। सच यही है कि ये तमाम दावे बातिल हैं। हकीकत क्या है और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है और क्या वाक़तन किसी को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुस्तकिल अंदर जाने की सहूलत मुयस्सर है? इन तमाम बातों के जवाबात सऊदी हुकूमत ने हालिया ही एक डॉक्यूमेंट्री में दिए हैं जिससे तमाम खुराफात का खात्मा होता है और तमाम सवालात के जवाब मिलते हैं। पहली मर्तबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाज़र अल्फाज में बयान करते हुए शेख अज़र बिन अमर ने 7 ऐसे हक़ाइक़ बताए हैं जो लोगों के इल्म में नहीं है। शेख आज़र ने बताया है कि सऊदी फरमारवा शाह फैसल भी वो शख्सियत हैं जिन्हें रोज़ा रसूल के अंदर जाने की सादत हासिल हो चुकी है। शेख आज़र बताते हैं कि वो जब शाह फैसल के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल हुए कब वहाँ का मंजर ही कुछ और था। इन्होंने देखा कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर लोहे से बने संदूक मौजूद थे और तमाम के तमाम मुकफ़िल थे, यानी इन पर लॉक लगे हुए थे। यूट्यूब में एक इंटरव्यू में शेख आज़र बयान करते हैं कि हम नहीं जानते कि इन संदूकों में क्या है। चुनाचा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस आने के बाद शाह फैसल ने एक हुक्मनामा जारी किया। एक कमेटी तश्कील दी गई ये जानने के लिए कि इन संदूकों को खोला जाए और ये मालूम किया जाए कि इनके अंदर क्या है। ये संदूक दरअसल सल्तनत उस्मानी के जमाने में ही रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे। एक शाम को शेख आज़र अपने साथ एक नुमाइंदे को लेकर रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा में दाखिल हुए और उनके साथ जेवरात का माहिर एक शख्स भी मौजूद था। हुजरा नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होकर मुकफ़ल संदूकों के ताले खोले गए
और अशिया का जायजा लेना शुरू कर दिया गया। शेख आजर बताते हैं कि जिस संदूक का पहला मुआयना किया गया तो उसमें सोने के जेवरात पाए गए। दूसरे संदूक से चांदी की जंजीरें बरामद हुई। ये किसी जमाने में खाना काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से मुंसलिक थी। हमें हुजरे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जियारत से मुंसलिक भी कुछ तबरकात मिले। कमेटी ने 15 रोज तक इन अशिया का जायजा लिया और बाद अज़ां हुजरे से मिलने वाले जेवरात को मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रखने की तजवीज दी गई। ये तमाम जेवरात मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रख दिए गए ताकि आम लोग भी इनकी जियारत कर सकें। इल्म की बात को देखने वाले खवातीन हजरात, यहाँ पर एक वजाहत जरूरी है कि शेख आजर भी असल कब्र मुबारक तक रसाई हासिल नहीं कर सके थे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आपकी तदफीन भी हुई थी। उसके बाद हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वहीं पर मदफून हैं। इस तरह रोजा शरीफ के अंदर 3 कब्रें मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, तो इंटरनेट पर कोई भी ऐसी तस्वीर दिखाई दे जिसमें एक कब्र दिखाई दे रही हो तो ये जान लीजिए कि ये तस्वीर जाली है। वैसे भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकज़ मुबारक की असल तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है। इसीलिए कि आखिरी मर्तबा जब कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक तक गया था तो ये 550 साल पहले का वाकया है। हुजरा शरीफ जिसमें आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की कब्रें हैं, इनके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी के बाद इसके इर्द गिर्द एक दीवार खींची गई है जो 5 कोनों पर मुश्तमिल है। ये खसूसी दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौरे खिलाफत में बनवाई थी और इस 5 कोनों वाली दीवार का मकसद इस खाना काबा की मुशाहबत से बचाने के लिए थी और इसी 5 कोनों वाली दीवार पर एक बड़ा सा सब्ज रंग का गिलाफ या पर्दा डाला गया है। ये दीवारें बगैर दरो दीवार की हैं। चुनाचे इन दीवारों से असल कब्र मुबारक तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी सरबराह ममालिक आज तक रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने का शर्फ हासिल कर चुके हैं, वो इस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े सब्ज कपड़े तक ही जा पाए हैं। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करने की गर्ज से जब नाजरीन सुनहरी जालियों के पार खड़े होते हैं तो सुनहरी जालियों के पार इन्हें बस यही 5 कोनों वाली दीवार पर पड़ा हुआ सब्ज पर्दा ही नजर आता है। गुज़श्ता 1300-1400 साल में इस 5 कोनों वाली दीवार के अंदर सिवाय 2 अफराद के कोई नहीं जा सका। पहली बार 1991 हिजरी में हजरत उमर बिन अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इनका गुलाम और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूख मुअर्रिख के मुताबिक 5 दीवारी हुजरे के अंदर गए। आखिरी बार 881 में हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारें पुरानी हो जाने की बाइस इनकी तामीरें नौ की गई और इनकी ज़िबाइश और आज़ाइश करना पड़ी। उस वक्त के नामवर मुअर्रिख और फकीर नूरुल हसन असमुदी मदीना मुनव्वरा में ही मौजूद थे और इन्हें हुजरा मुबारक की दीवारों के तामीर नौ के काम में हिस्सा लेने की सादत नसीब हुई। अल्लामा असमुदी कहते हैं कि 14 शबान 881 हिजरी के दिन 5 दीवारों को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया था क्योंकि इन अंदरूनी 4 दीवारों में दरारें पड़ गई थी। चुनाचा वो दीवारें फिर गिरा दी गईं। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा था। मुझे वहाँ पर दाखिल की सादत मिली। मैं शुमाली सिमत से दाखिल हुआ तो खुशबू की एक ऐसी लपट आई जो जिंदगी में मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफाए राशिदीन की खिदमत में सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुबारक मुरब्बा शक्ल में था। इसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए थे। 4 दीवारी में कोई दरवाजा न था। मेरी पूरी तवज्जो जो 3 कब्रों पर मरकूज थी, तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी। सिर्फ एक जगह जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते मुबारक हुजरा नबवी की जनूबी सिमत में दफन किया गया। हुजरा की दीवार और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ मुबारक के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरब की सिमत, पाँव मशरक की सिमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक किबला के रुख रखा गया। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब वफात हुई तो इन्हें भी वहीं दफन किया गया और इनका सर मुबारक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों से जरा नीचे रखा गया। जब खलीफा दोइम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इजाजत चाही कि वो इसी हुजरे में दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने एहसार करते हुए इजाजत दे दी। इससे कबल वो खुद वहाँ दफन होने का इरादा रखती थी।
नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हमने आपको हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अहम मालूमात फराहम की। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमात बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ आपने बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। और अगर आप इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ हम आखिर में आपसे इजाजत चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की खाक के सदके इस दुनिया में कामयाब और आखिरत में भी कामयाबी नसीब करे। अपने अजीज़ व कारब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा।